टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, समय का ध्यान कैसे रखोगे, किस प्रकार से पढ़ना है, कब कितना देर क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको जो करना है वो कैसे करना है। हजरा नहीं जाना, बाप रे बाप क्वेश्चन मिल गया, यही तो समय था, है ना, यही तो समय था, है ना, जो उससे डर लग रहा था। वो क्या करें कि मतलब सब कुछ पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, वो पढ़ना है, सब कुछ आज प्रलय ला देंगे, भयंकर एकदम तबाही भूचाल ला देंगे। ये सोच में, अरे दोस्त तुम कैसा पढ़ा, तुम कितना पढ़ा, श्याम तुम इतना पढ़ लिया, अरे रीना तुम इतना पढ़ ली, है ना। हम जेन्युइनली बोल रहे हैं, मजाक नहीं, ठीक है। हम एकदम पूरा सीरियस होकर ये वीडियो बना रहे हैं कि आप सभी के लिए, आप इन चीजों को अगर फॉलो करोगे आप जेन्युइनली अपने आप को अलग पाओगे। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या आप जो तैयारी कर रहे हैं उससे ये गोल अचीव हो पाएगा। आपको लगता है आंख बंद और अंदर से अपन टू या फिर कुछ भी आवाज, है ना, कुछ भी टाइप का आवाज, जो अंदर की आवाज होती है वो सुनाई देगा, जेन्युइनली देगा, है ना। आप करके देखना। मेरे जूनियर्स भाई बहन, है ना, आप सभी लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो आप सब, है ना। जेन्युइनली जब आप सभी लोग का पूरा सेशन करते हैं खत्म होता है ना, तो आंखों में वो आंसू रहती है। अभी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर से आ जाएगी, है ना, क्योंकि आप सभी लोग से हम इतना कनेक्टेड हैं। पूरा साल हर डे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं, है ना, कि आपको क्या पढ़ाना है। और आप लोग भले मेरे पास नहीं हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, लेकिन एक जो कनेक्शन होता है वो महसूस होती है। और जब अचानक पूरा साल खत्म हो जाता है, आप लोग चले जाते हो, है ना, एक बहुत वो होता है ना, खाली खाली महसूस होती है। एक जो होता है ना गुरु शिष्य का रिलेशन, आपसी जो हम लोग का जो बीच का जो रिलेशन है ना, तो ये सदा चलेगा। आप ऐसा नहीं है, हमें पता है कि आप सब लोग जब इस क्लास 12 से आगे जाओगे तो आगे और बहुत कुछ अच्छा जीवन में करोगे, है ना। और लेकिन जब अच्छा करना, तब एक बार जरूर अपने क्लास 12 के इस छोटे से टीचर को याद रखना। क्या जितने सारे क्वेश्चंस तैयार हैं और जो भी आए, है ना, क्या क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, बोर्ड्स में क्या पूछ लेगा, सब बनाएंगे, हर एक सवाल बनाएंगे। एक ऐसा मौका है जिस समय आप अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को, अपने गुरुजी को, हमें, है ना, आप सभी लोग, है ना, प्राउड फील करवा सकते हो। हाँ जी, तो आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे 8th क्लास 12 के बच्चों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। देखो, आप क्लास 11th में भी हो तब भी एक तरीके से आपको ये जानकारी आपके लिए सही होगा। अगर आप क्लास 12, आपकी बोर्ड परीक्षा भी बहुत नजदीक है, तब तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप जब देखोगे तो जेन्युइनली आपको ये फील होगा कि आप जो इस वीडियो से पहले थे और इस वीडियो के बाद आप काफी अलग हो जाओगे, काफी चेंज हो जाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट बदल जाएगा। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा रेगुलर वीडियो से ये काफी एक डिफरेंट वीडियो होने वाली है। देखो, मेरा एक माइंडसेट है कि जिस प्रकार से हम एक टॉपर हैं, हम भी चाहते हैं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो भी टॉप करें अपने बोर्ड परीक्षा में, चाहे वो गांव से बिलोंग करते हैं, चाहे वो शहर से आते हैं, ठीक है। हम हर बच्चों को मदद करना चाहते हैं और इसलिए बहुत गहराई में जाके हम 8th के बच्चों के लिए एक अलग से कुछ टिप्स लेके आए हैं। कुछ ऐसी तरीका बताएंगे जिसको आप अभी लास्ट टाइम पे फॉलो करिए अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए, है ना। और देखो, 8th की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत कम जानकारी मिलती है ना, इसलिए हम दी बेस्ट आप सभी को देंगे इसमें, और ये यकीनन हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी चलो ना, एक एक चीज पे जब डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, सही बात है, आप बोले थे वो हुआ है, ठीक है। तो हम आप सभी से उम्मीद करेंगे इस वीडियो के शुरुआत में ही आज आप सभी लोग मेरे लिए लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चलो जी, हमारे साथ इस क्लास को शुरुआत करते हैं। बच्चों, आगे की जानकारी जानने से पहले आप सभी लोग को एक सूचना देना चाहते हैं कि आप सभी के लिए 8th के बच्चों के लिए एक अलग से डेडिकेटेड चैनल है, जहां पे रोजाना सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई अच्छे तरीके से होता है। चाहे आप क्लास 11th में हैं, चाहे आप क्लास 12 में हैं, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ईबी आर्ट्स क्लासेस को। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ईबी आर्ट्स क्लासेस, तो आपको हमारा नया आर्ट्स का चैनल मिल जाएगा जो डेडिकेटेड है सिर्फ 8th के बच्चों के लिए। वहां पे सिर्फ 8th की क्लासेस आप सभी को मिलेगा, तो आप सभी लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलो वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, है ना, सबसे पहले हम ये बोलेंगे, आप 8th में आ चुके हो, आपका बोर्ड परीक्षा नजदीक है, अब आपको एक तरीके से एक गोल सेट करना चाहिए। हालांकि सेट तो आपको गोल स्टार्टिंग में ही करना है, लेकिन अगर आप नहीं किए, अब अभी तक आपका कितना तैयारी है और आप कितना कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप गोल सेट करो। जितना आप माइंड आइडिया लगा रहे हो ना, उससे थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाओ, है ना। मान लेते हैं आप कोई एक गोल सेट किए हो, ठीक है। मान लेते हैं आप 90% का, है ना, 90% मार्क्स का आप एक गोल सेट किए हो। आपका गोल हो गया 90%, है ना, मान लो,
ठीक है, किसी का गोल 80% हो सकता है, किसी का 95 हो सकता है, किसी का 96 हो सकता है। ठीक है, एक गोल आप सेट कर लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या आप जो तैयारी कर रहे हैं उससे ये गोल अचीव हो पाएगा, आपको लगता है ना। क्योंकि एक मार्क्स आप ये समझो कि अगर 90-95% अगर लाना है ना, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या आप उतना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो? सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, आप देखो अपने आप को ऐसा मत समझो कि आप नहीं कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज आप जो रात रात को मेहनत कर रहे हो ना, तो ये एक दिन ना एक दिन सफलता आपको प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा। बस हम ये बोलेंगे कि आप सभी लोग ना अपना हिम्मत बनाए रखो, है ना। आज ये रातों को जो जग जग के मेहनत करते हो, ये दिन भर लगे रहते हो, वहीं बहुत सारे लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, इधर उधर चीज़ों को देखते रहते हैं, आप पढ़ाई की चीज़ों को देख रहे होते हैं, आप अपने इंजॉय के टाइम को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि ए जिंदगी तुझी को बेहतर बनाने में तुझी को जी नहीं पा रहा हूं मैं, है ना। तो सही बात है ना कि आप अपना कल बेहतर बनाने के लिए आज आप अपना समय दे रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपका समय है ना, आप जो दे रहे हो, आप अपना बेस्ट कर रहे हो ना, आपको अंदर से ये लग रहा है कि आप अपना बेस्ट कर रहे हो। अगर नहीं लग रहा है तब तो आपको बेस्ट अभी से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, और अगर लग रहा है आप बेस्ट कर रहे हो तो बस कंटिन्यू करते जाओ ना, और इन चीजों को फॉलो करो, देखो यकीनन आप अच्छा करोगे, है ना। अपने आप को ऐसा मत सोच लो कि नहीं कुछ होगा, है ना, सबको ऐसा लगता है, लेकिन अपने आप को सबसे पहले ये फील करने दो, चलो मेरे साथ में फील करो कि अरे नहीं हम कर सकते हैं, है ना, हम अच्छा करेंगे, हम बिल्कुल अच्छा करेंगे। कोई एक स्टूडेंट अगर करेगा तो हम क्यों नहीं करेंगे? कोई एक स्टूडेंट अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएगा, तो हम क्यों नहीं करवाएंगे? हम करवाएंगे। चलो आज से एक नई शुरुआत हम लोग करते हैं, और यही माइंडसेट बनाओ कि आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और चलो इस नई शुरुआत की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक गोल आप सेट कर लिए, अब इस गोल के लिए मेहनत करो। जब कभी नींद से, है ना, सवेरे सवेरे आपको उठना है, कभी नींद जो है ना आपको टूट जाता है, लेकिन आपको बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, तो सबसे पहले अपना गोल को याद करो, है ना, और अपने माँ बाप के उस चेहरा को याद करो, फेस को याद करो, है ना। सोचो कि वो लोग कितना मेहनत करते हैं, और आपका गोल क्या है, आपके जीवन का गोल क्या है, आपका बोर्ड एग्जाम का गोल क्या है। क्या ये गोल अचीव करने के लिए आज हमको उठना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। सबसे पहले खुद से सवाल पूछो और उठो। उसके बाद, है ना, मेहनत करके उठो, हिम्मत करो, उठो, है ना, वीर तुम आगे बढ़ो, है ना। तो जब तुम उठ गए ना आगे, तो अब आगे कैसे कैसे पढ़नी है, चलो जी शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक और सूचना कि आप सभी लोग एजुकेशन बाबा ऐप को भी जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पे आपके एग्जाम स्पेशल बैच आया है, जो आप सभी आर्ट्स के बच्चों के लिए स्पेशली सारे सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर है, जो अब लास्ट समय में मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चन, ये सभी चीज़ों का तैयारी करवाएंगे। आप जेन्युइनली अगर इस बैच में अच्छे से पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। जैसे कि हर साल टॉपर्स यहाँ से निकले हैं, आप सभी अगला टॉपर बन सकते हो। तो जाओ एजुकेशन बाबा ऐप जरूर से इंस्टॉल कर लेना, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। अब सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना होगा कि आप देखो आर्ट्स चूज किए हो, ठीक है, आपको, है ना, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना होगा। क्योंकि आर्ट्स आप जानते हो ना, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी, बहुत ज़्यादा डेट्स वगैरह, है ना, ये टाइमलाइन वगैरह याद करना होता है, कि किस ईयर में क्या हुआ था, किस ईयर में कौन सा घटना हुआ था, ये सब चीज़ों को याद करना पड़ता है ना। बाबर का मृत्यु कब हुआ था, अकबर का जन्म कब हुआ था, ये सब चीज़ों को याद करना होता है ना। तो एक तरीके से भाई अपना बर्थडे के साथ में दूसरे का भी बर्थडे और दूसरे का भी पुण्यतिथि को याद करना होता है। तो ये है इतिहास। तो हम लोग को एक तरीके से सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना होगा। अब देखो, सबसे पहले मेरे तरफ से क्या जानकारी है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, समय का ध्यान कैसे रखोगे, किस प्रकार से पढ़ना है, कब कितना देर क्या करना है, ठीक है। तो हम इस पर ये बोलेंगे कि देखो बाबू, है ना, सबसे पहले एक प्रैक्टिकल सोचो, है ना। अब जो एग्जाम का समय है ना, इसके लिए हम ये तो बोलेंगे कि आप ना 6 से 8 घंटा एकदम फोकस्ड स्टडी करो, है ना। 6 से 8 घंटा फोकस्ड स्टडी करने का मतलब सिर्फ स्टडी नहीं, फोकस्ड, आपको उस पे लग के, है ना, पूरा ध्यान आपको स्टडी पे केंद्रित होना चाहिए, इधर उधर नहीं। ये कि दोस्त मेरा कहाँ है ना, शाम हो गया, चलो दोस्त अब समोसा खाने चलते हैं, है ना, शाम हो गया, चलो अब स्नैपचैट चलाते हैं, चलो अब इंस्टाग्राम चलाते हैं, थोड़ा रील चलाते हैं, है ना। तो माइंड इधर उधर नहीं, उस सब के लिए ब्रेक मिलेगा, लेकिन जितना पढ़ रहे हो ना, एकदम फोकस्ड स्टडी होना चाहिए। पूरा ध्यान आपको केंद्रित करना है किस पे, आपको अपना पढ़ाई पे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको सुबह के समय थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट जो है आपको ना सुबह के समय पे पढ़ना है। मेनली हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ऐसा समझ लो, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आप ऐसा ले लो कि आपको इस समय में पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस समय में आप सभी को पढ़ना चाहिए, ये सुबह के समय में, ठीक है। जब आप सुबह के समय में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो इस समय जो डेट्स वगैरह ये सब रहेगा वो सब आपको याद आएगा, ठीक है। उसके बाद शाम में आपको क्या करना है, सुबह में देखो आप चीजों को जो याद करने वाला चीज है, बहुत सारा चीज होता है जो आपको रिमेंबर प्रॉपर्ली करना पड़ता है, वो सब चीजें सवेरे सवेरे उठ के जितना बजे भी आप उठते हो प्रॉपर्ली शांत मन से, है ना, एकदम पूरा फेस वेस धो लो अच्छे से प्रॉपर्ली शांत मन से, है ना। यानी तो 1 मिनट के लिए जब आप पढ़ाई के लिए बैठोगे ना तो एक बार आंखें बंद करना, है ना। हम जेन्युइनली बोल रहे हैं, मजाक नहीं, ठीक है। हम एकदम पूरा सीरियस हो कि ये वीडियो बना रहे हैं कि आप सभी के लिए, आप इन चीजों को अगर फॉलो करोगे आप जेन्युइनली अपने आप को अलग पाओगे, है ना। सबसे पहले जहां पे भी आप कोई टेबल पे बैठोगे पढ़ने के लिए, कुर्सी या चेयर पे, है ना, बैठोगे पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना आईज क्लोज करना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। और एक बार आपको बहुत गहराई अपना सांस लेना है और उसको छोड़ना है, ठीक है। 1-2 बार ऐसे करोगे, है ना, 1 मिनट तक आपका मन शांत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि एक योगा वगैरह भी आता है कि भैया दोनों कान में उंगली रखो, या उसका एक डिवाइस भी आता है, हालांकि उंगली भी रख लो बहुत पूरा एकदम अंदर तक, ताकि बाहर का एक भी आवाज नहीं सुनाई दे, है ना। आंख बंद और अंदर से आपको ना टू या फिर कुछ भी आवाज, है ना, कुछ भी टाइप का आवाज जो अंदर की आवाज होती है वो सुनाई देगा, जेन्युइनली देगा, है ना। आप करके देखना, है ना। ये बहुत सारे साइंटिफिक लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन योगा वगैरह करवाने वाले लोग हैं, ये सब लोग प्रूव किए हुए हैं। और 1 मिनट के बाद वो उंगली हटाना और आंख खोलना, देखना अपने आप को ना एक अलग पाओगे, जेन्युइनली करके देखना। नहीं भरोसा है तो इस वीडियो के बाद, है ना, आप करके देखना, ठीक है, आपको मजा आएगा। उसके बाद ना आपका माइंड पूरा एक स्ट्रेस भरा जो रहेगा ना वो रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। एक ये हुआ। उसके बाद, है ना, सुबह में आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़े और शाम को आपको क्या करना है, चीजों को रिवाइज करना है, जो भी आप पढ़े हैं वो अभी तक उन सब चीजों को रिवाइज करना है। और स्पेशली राइटिंग प्रैक्टिस करना है ना, लिख लिख के देखना है। लिखना भी है कब, किस समय में, तो शाम के समय में, है ना। कब लिखना है, शाम में लिखना है। क्या लिखना है इसके ऊपर आगे बात करते हैं, डिटेल्ड वीडियो है ये, है ना, ये 1-2 मिनट का वीडियो नहीं, डिटेल वीडियो है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद 25 से 30 मिनट पढ़े, फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले, है ना। एक ये जो है ना, बोल सकते हैं ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, बोल सकते हो ये एक थ्योरी है, ठीक है। ये प्रूवन है कि अभी तक जो भी ऐसे पढ़ते हैं ना उन सब का एक तरीके से माइंड बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई में, ठीक है। मतलब आप 20 से 30 मिनट अगर पढ़ाई करते हो लगातार, तो आप 5 से 10 मिनट का क्या लो, ब्रेक लो। ब्रेक में क्या करना है, आपको घूमना है, ठीक है। आप जैसे पढ़ रहे हो थोड़ा देर 5 मिनट 10 मिनट छत पे जाके घूम के चले आए, बिना मोबाइल के, ठीक है, बिना मोबाइल के, मोबाइल को दूर रख के, ठीक है। मोबाइल जहां पढ़ रहे थे वहीं पे रखा रहेगा। आप जाओगे कहीं घूम लोगे, मम्मी पापा से बात कर लोगे, भाई से बात कर लोगे, है ना, बस घर में ही, ठीक है। या नहीं तो घर से दूर रह के पढ़ रहे हो तो आप सीधा छत पे जाओ, आराम से घूम लो, कहीं घर में कमरा में ही, बाहर हॉल में इसी समय घूम लो, है ना। लेकिन 5 से 10 मिनट वो ब्रेक लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो आप अलग अपने आप को ना एकदम मोटिवेटेड फील करोगे, चलो अब हो गया 5 मिनट पूरा फ्रेश हो गया, है ना, नींद में एकदम गया हुआ है, ठीक है। लंबा समय तक पढ़ोगे थोड़ा बहुत हो सकता है नींद वगैरह है, ठीक है। इसलिए आप सब लोग 25 से 30 मिनट पढ़ो तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके ऊपर हम आपको बताएं। उसके बाद देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे कहने का मतलब जैसे हुआ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और भी सब्जेक्ट सब आते हैं, लेकिन इन सब में आपको हिस्ट्री वगैरह में जानते होंगे, डेट्स वगैरह, है ना, टाइमलाइन, बाबर की मृत्यु कब हुई, है ना, खैनी का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे, बहुत अलग अलग टाइप का चीज जो है वो आप सभी से पूछता है, ठीक है। बहुत टाइप की चीजें पूछा जाता है, तो वो सब चीजों को आप ध्यान रखना है, टाइमलाइन वगैरह, डेट्स वगैरह, कंसेप्ट आपको समझना है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों में, है ना, दोनों में आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। इसमें तो आपको ये समझना है कि भैया संविधान क्या होती है, कौन कौन सी धारा होती है ना, सेक्शंस वगैरह, ये सब चीज पे स्पेशली फोकस करना चाहिए, है ना। और धारा सेक्शंस वगैरह के साथ में अगर उत्तर को लिखोगे तो जेन्युइनली मार्क्स मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है। उसके साथ में उसके बाद आपको ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में आपको मैप पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा,
है ना। कोई भी सवाल अगर पूछेगा, अगर मैप के जरिए आप दर्शा दोगे ना, आप ये जान लो कि आपको अच्छा मार्क्स आना निश्चित है, ठीक है। मैप जैसे ही देखेगा ना जो कॉपी चेक करने वाले होगा, समझेगा ये बच्चे को हम क्या ही जज करें, ये ऑलरेडी अच्छा करता है। तो मैप वगैरह बनाना सीख लो, ठीक है। इंडिया का मैप हुआ, बिहार का मैप हुआ, है ना, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका मैप, है ना, निश्चित रूप से आप अच्छे से समझ लो, है ना, उसको बनाना सीख लो। इंडिया का मैप अच्छे से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो इंडिया का मैप वगैरह बनाने का, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद, है ना, उसके बाद आ जाओ आगे। राइटिंग प्रैक्टिस आपको जो करना है वो कैसे करना है, क्योंकि देखो एग्जाम में तो लिखना ही होता है, ये तो नहीं होता है, ओरल तो होता नहीं है कि भैया कोई सामने बैठा और पूछ रहा है अच्छा बता दो बाबर की मृत्यु कब हुई थी, है ना, नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो आपको राइटिंग भी अच्छा करना रहेगा, आपको सही सही उत्तर लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि जो आप लिखोगे वही आपका पूरा साल का मेहनत दर्शाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखो पीवाईक्यू सॉल्व करें और टाइम बाउंड के साथ, है ना, मतलब जैसे आपको सिंपल बात है, आपको एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम मिलता है, ठीक है, उसी टाइम बाउंड में 3 घंटा में आपको लिखना होता है पूरा का पूरा सारा का सारा क्वेश्चन। तो आप लो पिछले साल का क्वेश्चन, है ना, उसको आप 3 घंटा प्रॉपर्ली बैठो, किसी संडे को ले लो ये, है ना, और जैसे मान लो हिस्ट्री का पेपर ले लिए पिछले साल, मान लो जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन को आप क्या करें लिए और आप बनाने का प्रयास किए, सोच लिए कि 3 घंटा 15 मिनट नो डिस्टर्बेंस, मोबाइल स्विच ऑफ, है ना, मम्मी पापा को बोल दिया कोई डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, और आराम से अपने कमरे में लॉक कर लिए और एकदम खुद को बैठ गए 3 घंटा पूरा का पूरा देंगे, 3 घंटा 15 मिनट, और एकदम सेम इट इज बना के देखेंगे कि हमको इस समय के अंदर में पूरा क्वेश्चन अच्छे से बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उससे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ फिर बैठो, ठीक है, अगला संडे को, है ना, प्रैक्टिस ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके लिए जरूरी है। उसके बाद में देखो आंसर जैसे आप लिखते हो ना, उसमें क्या करना है, हेडिंग आपको देना है, सब हेडिंग देना है, मैप के साथ लिखिए, अगर मैप है, सेक्शंस डालना है, डेट्स डालना है, तो वो सब के साथ में लिखिए तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। जैसे हेडलाइन में आप मेन पॉइंट है ऐसे लिखिए, ठीक है, अब उसके बाद ऐसे, है ना, सब हेडिंग, ठीक है, ये सब, है ना, उसके बाद जो पैराग्राफ था वो लिखे, फिर इसके बाद हेडिंग, फिर अपना पैराग्राफ दिए, ठीक है। तो ऐसे करके लिखोगे ना तो बहुत क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। फिर मैप वगैरह बना दिए, डेट्स लिख दिए, सेक्शंस लिख दिए, ये सब बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा। उसके साथ में लॉन्ग आंसर लिखने का प्रयास करिए, है ना, आप ज्यादा से ज्यादा जो होता है ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप वाला, ठीक है, उसमें आपको लंबा लंबा आंसर लिखना होता है, तो आपको बहुत सारी चीजें होगा जो बहुत शॉर्ट में पता होगा, तो उसके बारे में बना बना के लिखिए ना, उस टॉपिक के बारे में और कुछ जानते हैं वो सब लिख दीजिए अपने भाषा में ही उत्तर देना है अपने बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। उसके साथ में बढ़ो आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे तरफ से क्या जानकारी है, एनसीईआरटी एंड नोट्स, है ना, आप सभी लोग को पता होगा एनसीईआरटी बुक से, है ना, ही मेनली ये फंडामेंटल यही है, यही फाउंडेशन है, यही नींव है, इसी से एक तरीके सारा कुछ बना है। हालांकि आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को भूलो मत, है ना, एनसीईआरटी ही बेस है, ठीक है। तो जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसका एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो खाली, ठीक है, एक बार सिर्फ रीड कर लो, ठीक है, उन चीजों को। तो आपको रीड करना है एनसीईआरटी और उसके साथ में सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम आ चुका है नोट्स बैठो बनाने के लिए, हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे 1 पेज में या 2 पेज में एक चैप्टर आ जाए, ठीक है। कहोगे भैया ऐसे कैसे आएगा, हाँ, तो कुछ कुछ डेट्स होगा, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में कुछ सेक्शंस होंगे, है ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो आप शॉर्ट में छोटा छोटा करके लिखोगे, जो लास्ट टाइम पे एग्जाम के दिन अच्छा ऐसे 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 ऐसी बात है, चलो पलट लेंगे, है ना, उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। उसके साथ में देखो अब क्या है ना, विथ, है ना, किस चीज के साथ, हम लोग को किस चीज के साथ ये करना है ना, शॉर्ट नोट्स जो बनाना है, डेट्स, है ना, इसवी वगैरह लिखना है, शॉर्ट डेफिनेशन, कोई जानकारी जो लिखना है उसको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। की पॉइंट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस सबको यहाँ पे नोट डाउन करना अपना शॉर्ट नोट्स में, बहुत लंबा नोट्स नहीं, है ना, 1 2 3 ऐसे ही पेज का होगा हर चैप्टर। उसके साथ में अगर आगे बढ़े, है ना, और क्या जानकारी है, देखो रिवीजन पे आपको सभी को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। अब आप देखो, आप बहुत अच्छे से तैयारी किए, मान लो आप अभी जो है बहुत अच्छे से तैयारी किए, पहुंच गए आप एग्जाम के अंतिम 10 दिन में, अब मान लो आप एग्जाम के लास्ट 10 दिन, अगले 10 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये 10 दिन जो है ना आपको बचा के चलना होगा, अभी से ही ऐसे तैयारी करो कि अंतिम में 10 दिन बच जाए, है ना, और वो लास्ट के 10 दिन आप पूरा का पूरा डेडिकेटेड किसके लिए रखोगे भैया, फुल रिवीजन के लिए, कि भाई पूरा का सारा सिलेबस को एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है।
क्योंकि सारा चीज पढ़ा रहेगा आपको, तुरंत तुरंत हर चैप्टर को कंप्लीट करते जाओगे। तो रिवीजन आप सबके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए फुल रिवीजन के लिए आपको 10 दिन का, लास्ट का 10 दिन का समय रखना है सभी लोग, है ना। ये नहीं कि नया चैप्टर पढ़ते रह जाना, नया टॉपिक पढ़ते रह जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उसके साथ में, है ना, एग्जाम डे। अब मानो आपका एग्जाम डे आ गया, है ना, तब क्या करना है? हम सारी जानकारी दे रहे हैं, है ना। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि हम आपको एकदम से अलग इंसान बना देंगे इसके बाद, है ना। अलग थिंकिंग हो जाएगा आपका, आर्ट्स जो आप लिए हो ना तैयारी को लेके, आपका अलग माइंडसेट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अब और क्या जानकारी है ना। एग्जाम के एक दिन पहले, है ना, एक दिन पहले आपको क्या करना है? एग्जाम के एक दिन पहले रिलैक्स करें, है ना, कम पढ़े, ठीक है। रिलैक्स करें, कम पढ़े, है ना। एग्जाम के एक दिन बहुत ज्यादा हड़बड़ा घबरा मत जाना, ठीक है, कि मतलब सब कुछ पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, वो पढ़ना है, सब कुछ आज प्रलय ला देंगे, भयंकर एकदम तबाही भूचाल ला देंगे, ऐसा वाला कुछ नहीं करना है, ठीक है हम लोग को, ठीक है। कम एकदम रिलैक्स रखो, माइंड को शांत रखो, अरे चिल करो भाई, सब कुछ पढ़े, इतना मस्त से पढ़े, क्या ही पूछ लेगा बोर्ड, ऐसा माइंडसेट लेके चलो, ठीक है। और थोड़ा बहुत पढ़ो लेकिन, है ना, पढ़ना है, लास्ट डे पे पढ़ना है, लेकिन कम पढ़ना है। ये भी नहीं ये सोच में, अरे दोस्त तुम कैसा पढ़ा, तुम कितना पढ़ा, श्याम तुम इतना पढ़ लिया, अरे रीना तुम इतना पढ़ ली, है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को बस इतना फोकस करना है कि मेरा तैयारी ठीक है, हम अच्छा कर रहे हैं, बस हमको अपने से मतलब रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद में क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़े। जब आपको एग्जाम हॉल में गए, क्वेश्चन मिला, हर बरा नहीं जाना, बाप रे बाप क्वेश्चन मिल गया, यही तो समय था, है ना, यही तो समय था, है ना, जो उससे डर लग रहा था, वो क्या करें, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। रिलैक्स, ठीक है, माइंड शांत रखो। हम तो ये भी बोलेंगे, क्वेश्चन आया, आने से पहले एक बार आंख बंद करो या आंख खुले ही रखो, चूंकि अगल बगल के लोग देखेगा क्या कहेगा, लेकिन फिर भी हल्का हल्का आंख झपकते हुए गहराई से 1-2 बार सांस लेना, शांत मन से, ठीक है, अच्छा फील होगा, ठीक है। फिर आप बहुत अच्छा फील करोगे, थोड़ा सा स्ट्रेस दूर होगा, अगल बगल का शोरगुल जो होगा वो थोड़ा कम होगा, माइंड रिलैक्स फील करेगा। अब क्या करना है? क्वेश्चन उलटना है, सारे कुछ को एक बार 10 मिनट में पढ़ लेना है कि अच्छा चलो ये सब चीजें जो है ये सब हमको बनाने हैं, ठीक है, ठीक है। घबराना नहीं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा होगा, बहुत हार्ड लगेगा, पलट रहे होगे, हाँ, ये पूछ दिया, क्यों पूछ दिया, है ना, ऐसा वैसा नहीं करना है, ठीक है। पहले बनाना है, क्या बनाना है पता है? इजी प्रश्न से स्टार्ट करें। मान लो आपको 5 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, तो पहले वही बनाओ ना, जो सवाल आसान लग रहा है पहले वही से स्टार्ट करो, ठीक है। टाइम और हैंड राइटिंग पर ध्यान रखिए, ठीक है। एग्जाम में 3 घंटे का समय है, देखते होगे अक्सर स्टूडेंट मेन गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ना बहुत स्लो लिखते हैं, बहुत ज्यादा बेटर राइटिंग बनाने के लिए। हम कहते हैं यही भारी मिस्टेक होता है। शुरू से ही आप माइंडसेट बना के चलो कि हमारे पास 3 घंटा का समय, एकदम सेम स्पीड से लिखते चलेंगे, ये नहीं कि लास्ट टाइम एकदम कॉपी छीनने वाले, सर 2 मिनट सर। लास्ट का राइटिंग, लास्ट पेज का राइटिंग भी देखते हो क्या कमाल का राइटिंग रहता है, ठीक है। तो वैसा वाला हाल नहीं करना है, ठीक है। सेम मेंटेन करके चलना है ना, सेम तरीके से लेके चलना है कि हम लोग का राइटिंग भी उतना ही अच्छा रहे जो शुरू में अच्छा है, ठीक है। तो स्पीड मेंटेन करके चलना है, समय को देखते हुए चलना है। अगला ये गोल सेट करना है, अगला 5 मिनट में हमको ये क्वेश्चन बना के रख देना है, ठीक है। अगला 10 मिनट में, 15 मिनट में ये क्वेश्चन लेके चले रहे हैं, ऐसा माइंडसेट लेके चलो, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम डे के बारे में जानकारी हुआ। होप सो आप सबको अच्छा लग रहा होगा, है ना। अब मेरे प्यारे, है ना, आप सभी प्यारे प्यारे लवली छोटे, है ना, मेरे जूनियर्स भाई बहन, है ना, आप सभी लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो आप सब, है ना। जेन्युइनली जब आप सभी लोग का पूरा सेशन खत्म होता है ना, तो आंखों में वो आंसू रहती है। अभी हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर से आ जाएगी, है ना, क्योंकि आप सभी लोग से हम इतना कनेक्टेड हैं, पूरा साल हर डे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं, है ना, कि हमको क्या पढ़ाना है, ठीक है, हम क्या पढ़ाएं आप सबको, है ना। और जब वो लास्ट डे आता है ना, रात को सोते भी हैं तो लास्ट आप ही लोग के बारे में सोच के सोते हैं ना, कि आगे अगले दिन सुबह में क्या पढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि सवेरे होता है, मेरा सुबह से ही क्लास स्टार्ट हो जाता है और लास्ट सोते जाते हैं, लास्ट में भी मेरा क्लास रहता है, ठीक है। तो हर समय पूरा साल आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स वगैरह देखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और आप लोग भले मेरे पास नहीं हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, लेकिन एक जो कनेक्शन होता है वो महसूस होती है। और जब अचानक पूरा साल खत्म हो जाता है, आप लोग चले जाते हो, है ना,
तो एक बहुत बहुत वो होता है ना, खाली खाली महसूस होती है, ठीक है। और हम लोग ऐसे जगह पे है ना जहाँ पे जाहिर भी नहीं कर सकते आप सबको, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मजाक में लेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये सब बस बोल सकते हैं कि भाई अब बस ढोंग है ना, ऐसा नहीं होता है। बहुत वो वाला फीलिंग होता है, ठीक है। एक जो होता है ना गुरु शिष्य का रिलेशन, आपसी जो हम लोग का जो बीच का जो रिलेशन है ना, तो ये सदा चलेगा। आप ऐसा नहीं है, हमें पता है कि आप सब लोग जब इस क्लास 12 से आगे जाओगे तो आगे और बहुत कुछ अच्छा जीवन में करोगे, है ना। और लेकिन जब अच्छा करना तब एक बार जरूर अपने क्लास 12 के इस छोटे से टीचर को याद रखना, है ना। उस समय आप मिलने आओगे तब हमें बहुत खुशी होगी, है ना। उस समय आप अगर मेरे ऑफिस पे आओगे तब हमें बहुत खुशी होगी, है ना। और जब आप कुछ बोर्ड एग्जाम में अच्छा करोगे, और जब आप लोग वो बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे टॉपर्स बनते हैं न्यूज़ चैनल पे, वो जो आता है ना कि अच्छा हम आदित्य सर से पढ़े थे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल से, है ना, एजुकेशनल ऐप से पढ़े थे, है ना। जब वो न्यूज़ में वीडियोस देखते हैं, है ना, कि एक बच्चा ये बोला, एक बच्चा ये बोला, है ना, तब वो खुशी होता है, लगता है कि नहीं पूरा साल जो मेहनत की थी ना वो सफल हुआ है। चलो खैर, हम इसके बारे में क्यों ही ज़्यादा बोल रहे हैं, आप सब लोग मेरे बहुत करीब हो, बस आप इतना जान लो, ठीक है। अब अगर बात करें तो देखो अपने आप को, है ना, हर हमेशा लास्ट टाइम है, एग्जाम बहुत करीब है आप सभी का, है ना, तो आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रखो, है ना, कि आप ही हो बेस्ट, है ना, आप ही हो बेस्ट, है ना। घमंड नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ना, कि हम हैं, हम तैयारी किए हैं, मेहनत किए हैं, जो रातों को जगे हैं ना, उससे आज हम ये बने हैं, ठीक है। अपने आप को ये रखना कि आज इतने सारे क्वेश्चंस तैयार हैं, और जो भी आएगा, है ना, क्या क्वेश्चन पूछ लेगा भाई बोर्ड्स में, क्या पूछ लेगा, सब बनाएंगे, हर एक सवाल बनाएंगे, ठीक है। अभी पढ़ेंगे ना जो समय है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे भरोसा रखो, खुद पे बिलीव रखो, है ना। सेल्फ डाउट को एकदम दूर रखना है ना, सेल्फ डाउट नहीं, अपने आप को कम मत समझो, है ना। अपने आप को ये मत सोचो, अगर आपका टारगेट गोल है कि भाई टॉपर बनना है, बोर्ड्स में टॉप करना है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, तो करोगे, है ना। बस उसके लिए आप अपने आप पे भरोसा रखो और उसके लिए काम करो, है ना, उसके लिए मेहनत करो, रातों से लड़ो, है ना, जगो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए है ना, फॉर यू माय डियर स्टूडेंट, है ना, आप सभी लोग, है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि यही जो समय है आप सब के लिए, है ना, एक ऐसा मौका है जिस समय आप अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी पापा को, अपने गुरुजी को, हमें, है ना, आप सभी लोग, है ना, प्राउड फील करवा सकते हो। कितना गर्व होता है भाई, सीना चौड़ा हो जाता है जब एक तरीके से जब बोर्ड सेंटर पे जाते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे जब ये कॉल करते, भैया मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया, मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया, भैया हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, ये स्टेट टॉपर बने, चलो कोई बात नहीं भैया, मेरा ना हम फर्स्ट डिवीजन लाए, है ना। खुशी जो रहती है बच्चों के चेहरा पे, बच्चों के वो कॉल्स पे, है ना, क्या ही हम बोले, है ना। तो अपने आप को कम मत समझो, है ना, हम लोग के लिए आप सब कुछ हो, ठीक है, मतलब आप हैं तो हम हैं, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें हम जनरली डिस्कस कभी नहीं करते हैं, हम पढ़ाने वाले लोग में से हैं, हम अक्सर पढ़ाते हैं, आप सबको बेस्ट देते हैं, है ना। जब आपको हम बेस्ट देंगे तब आप ऑब्वियसली हमें पसंद करोगे, ये सब चीज़ें अलग बात है, ठीक है। तो चलो आप सभी लोग निश्चित रूप से नीचे कमेंट करना, डिटेल्ड कमेंट करना, अच्छे से लिखना आप सबकी पढ़ाई कैसी है, इस वीडियो के बाद आप में क्या चेंजेस आई, आप सभी लोग इस रूल को सुन लो, है ना। नीचे कमेंट क्या क्या करना है, आप सभी की तैयारी कैसी है, आप सभी की जो है ना, इस वीडियो को देखने के बाद क्या पॉजिटिव माइंडसेट बना, उसके बाद आगे आप क्या करोगे, है ना। इस वीडियो के बाद अब आगे जो तैयारी में कुछ चेंजेस लाओगे, कुछ आपको यहाँ से कुछ जानकारी मिला, आप सभी को हम कैसा पढ़ाते हैं, आप सभी को हमारे साथ जो है अपनापन आपको अपने इस YouTube चैनल से लगता है या नहीं लगता है, आप सभी लोग बताइए, है ना। और साथ ही साथ आर्ट्स के लिए जो है ना, हम लोग एक अलग से डेडिकेटेड चैनल आप सभी के लिए लाए थे, है ना। वो चैनल का नाम है EB आर्ट्स, है ना, आप सभी को पता होगा उस चैनल का नाम क्या है, EB आर्ट्स, है ना, EB आर्ट्स, है ना। ये आर्ट्स के लिए अलग से हम चैनल लाए हुए हैं ताकि आर्ट्स के सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो चलो इतना के साथ ही हम आप सभी से विदा लेते हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी लोग जाके EB आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ एजुकेशन बाबा ऐप को भी, है ना, आप सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप सभी लोग आर्ट्स की अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए जी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।